अलवर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विपक्ष के उस आरोप को खारिज किया कि वे बाहरी हैं और चुनाव के बाद जनता को उनसे मिलने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। दैनिक अलवर न्यूज के संपादक नितेश वशिष्ठ से विशेष बातचीत में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने क्या कहा, सुनिए उनकी ही जुबानी। आप देख रहे हैं अलवर न्यूज और मैं आपके साथ हूँ नितेश वशिष्ठ। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय सचिव रह चुके, वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव भाजपा के भूपेंद्र यादव जी हैं। केंद्र में मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री, जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार मंत्रालय ये अभी देखते आए हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं। अलवर से लोकसभा प्रत्याशी है भाजपा के, और अगर देखा जाए तो भाजपा के जो पावर हाउस जो लीडर है, टॉप 10 की लीडरशिप में भूपेंद्र यादव जी का नाम आता है। तो आज हम उनसे अलवर के लोकल विषय पे मुद्दे पे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, भजनलाल शर्मा जी अभी आए थे। भजनलाल शर्मा जी का कहना था कि नरेंद्र मोदी जी का तोहफा है जो भूपेंद्र जी को यहाँ पर टिकट दिया है। क्या कहेंगे सर? नहीं, सबसे पहले तो मैं हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अमित शाह जी और हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ये लोकसभा क्षेत्र में मुझे प्रत्याशी के रूप में नामित किया, और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और मेरे अलवर जिले के भी सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे नामित करने के लिए प्रस्तावित भी किया। और मेरा सौभाग्य है कि जिस क्षेत्र से मेरा पूरा भावनात्मक लगाव एक लंबे समय से रहा है, वहाँ मुझे प्रत्याशी बन के सेवा करने का अवसर मिला है। तो ये तो मैं अपने लिए सौभाग्यशाली मानता हूँ, ये सेवा का अवसर मुझे मिला है। सर, अलवर की जो जनता है, जो वोटर्स हैं, वो ये भी जानने के लिए उससे कहे कि भूपेंद्र जी अलवर से अलवर ही क्यों चुना है सर? एक तो मैंने कहा मेरा 40 साल पुराना रिश्ता है, दूसरा पिछले 12 सालों में मैं अलवर में लगातार विकास कार्यों से जुड़ा होता है। सांसद निधि से मैंने 193 काम करा है। जब आजादी का अमृत उत्सव आया तब ये कहा था कोई ना कोई सांसद अच्छे 75 काम चले, तो उस समय मैंने अलवर के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया, और ई लाइब्रेरी के नाते 57 स्कूलों में मैंने उसके लिए संसदीय कोष का उपयोग किया, और 22 में मैंने सरकारी स्कूलों में कक्ष दिए ताकि कक्ष बनने के बाद जाए। आपको ध्यान है अलवर में स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे, और इसलिए जो विवेकानंद जी के स्मारक की जो जगह है वहां भी संजय शर्मा जी के साथ मैंने ई लाइब्रेरी के लिए विषय दिया। बाकी अन्य विकास कार्यों के लिए मैं यहाँ से लगातार जुड़ा रहता था। परिवार के लोग यहाँ पर थे, उनके साथ मेरा जुड़ाव था, स्थानीय संगठन का जुड़ाव था, और देश भर में घूमते घूमते पार्टी के नेताओं को लगा कि मुझे लोकसभा क्षेत्र में जाकर सेवा करनी चाहिए। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को अलवर मिला। सर, विपक्षी पार्टी की तरफ से एक बड़ा एक आरोप जैसा है लगाया, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है ये चुनाव में, और वो लगाया जा रहा है कि बाहरी प्रत्याशी है, बाहरी वर्सेज जो, और ये जो एक चल रहा है सर, इसके लिए मतलब क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास कोई आरोप लगाने के लिए कोई तथ्य ही नहीं है, और उनके पास कोई विषय भी नहीं। जो उम्मीदवार है उनके भी आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ सब जगह मैंने ई लाइब्रेरी, आज से नहीं, जब वो राजनीति में नहीं थे और कांग्रेस में, मैं 10 साल से सारा काम कर रहा हूँ। अब कोई आपके खिलाफ अगर झूठ बोलने लग जाए तो ठीक है भाई, झूठ थोड़े समय के लिए चलती है। अलवर के लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अलवर को लेकर के आपकी क्या योजना है, आप जब चुनाव जीतते हैं तो? देखिए, अलवर एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें मेरे को अगर देखा जाए, एक तरफ भिवाड़ी और नीमराना जैसे टॉप इंडस्ट्रियल एरिया है, और दूसरी तरफ सरिस्का जैसा हमारी एक धरोहर है जहां पर पूरे विकास की संभावना है। भिवाड़ी और नीमराना की कनेक्टिविटी के लिए जो राव होटल के पास से सड़क का विषय संजय शर्मा जी खुद बताते हैं कि जब मैं सांसद नहीं था तो उसके लिए मैंने संघर्ष को करके जोड़ा। दूसरी तरफ से कनेक्टिविटी के लिए जब ये पनियाला मोड़ पे ये जो आया था, बाबा बालकनाथ जी, मैं, संजय जी, रामदेव जी, हम सब लोग गडकरी से मिलकर उस विषय को भी कर रहे थे। तो कनेक्टिविटी का एक विषय है, लेकिन बीच का जो एक बड़ा एरिया है वहां पे डार्क जोन की भी समस्या है। डार्क जोन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ईआरसीपी का समझौता भी किया गया। वो पानी का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार के भ्रष्टाचार के कारण जो जल जीवन योजना मिशन है उसमें भी बहुत घपला अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया।
केंद्र सरकार ने जिस उद्देश्य से उस योजना को किया उसको नीचे तक लागू करना बहुत जरूरी है। सरिस्का का टूरिज्म की दृष्टि से अलवर में विकास की संभावना है और टूरिज्म की दृष्टि से केवल सरिस्का नहीं है, अलवर के आसपास बाबा भरतरीनाथ से लेकर आध्यात्मिक स्थल है, तिजारा में अपना जैन तीर्थ स्थल है, जहां से भी लोगों का जुड़ाव है। अलवर के औद्योगिक परिदृश्य, अलवर के इको टूरिज्म का परिदृश्य, अलवर के आध्यात्मिक टूरिज्म का परिदृश्य, अलवर की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उसके कारण यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर और अन्य विकास योजनाओं को लाने के विषय को मैं निश्चित रूप से कार्य करूंगा। मोदी की गारंटी का अर्थ है कि देश के विकास कार्यों को सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों तक ले जाए, क्योंकि सरकार हम देश की बनाने कर रहे हैं और देश के स्तर पर जो राष्ट्रीय योजनाएं होती हैं उसमें अपन अलवर से अच्छे से अच्छे कार्यों की संभावनाओं की तलाश करें। सर आपने ना दो बड़ी बातें कही है। एक तो अपन ये जब भिवाड़ी नीमराना का आपने जिक्र किया ना, तो इसमें उद्योगपति हैं, व्यापारी वर्ग है, और एक आध्यात्मिक की जब आप बात करते हैं तो अपने करणी माता का मंदिर हो गया, पांडुपुल का मंदिर हो गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री हमारे अलवर, राजस्थान के अलवर से हैं, और वन एवं पर्यावरण मंत्री हमारे केंद्र सरकार के अलवर से होने वाले हैं। तो करणी माता के मंदिर पे भी सर वो पैसे ले रहे हैं लोगों से आजकल की, भैया आप जाओगे तो एंट्री फीस आपको देनी पड़ेगी। तो आध्यात्मिक तो यहाँ बसता नहीं है। दूसरी, अपन भिवाड़ी नीमराना की जब अपन बात करते हैं तो जीएसटी का एक विषय ऐसा आ गया ना सर, जैसे ए ने बी से कोई माल बेचा, ए ने बी को माल बेचा, तो ए ने तो बी ने ए को पेमेंट कर दिया विद जीएसटी। अब ए ने अगर जीएसटी जमा नहीं कराई तो बी को भुगतना पड़ रहा है कि उसके ऊपर अगर जाके इंक्वायरी बैठ गई तो वो कहता है कि आप भरो। तो ये एक समस्या था। देखो, मैं आपको दो विषय बताता हूँ। क्योंकि मैं मंत्री हूँ, आचार संहिता हूँ, इसलिए बहुत सारे विषयों पे जो पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले होते हैं उसको तो मैं अभी कहूंगा नहीं, लेकिन दो विषय आप देखिए। ये जो वहाँ के लोगों का एक जो विषय था कि अगर हमें एलिवेटेड रोड मिल जाए, उस समय जब मैं वन मंत्री था मेरे पास सारा विषय आया था पे जो पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले होते हैं उसको तो मैं अभी कहूंगा नहीं, लेकिन दो विषय आप देखिए। ये जो वहाँ के लोगों का एक जो विषय था कि अगर हमें एलिवेटेड रोड मिल जाए, उस समय जब मैं वन मंत्री था मेरे पास सारा विषय आया था, तो उसकी हमने सैद्धांतिक स्वीकृति करा। वो एक लोगों को सिरिस्का के पास ग्रामीण लोगों को एलिवेटेड रोड का फायदा है। दूसरा, जो अंदर जो पांडुपोल का जो स्थान है वहां पर भी हमने उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया जो हमारे पास लंबित है। सिरिस्का का ईएसजेड लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने अपने पास दबा के रखा। यहाँ के लोगों ने उसको सॉल्व नहीं किया। हमारे आने के बाद उसमें कार्य त्वरित गति से हुई है। क्योंकि वो सारे विषय अभी लंबित है और हमने उस पर बहुत मेहनत करके काम किया है, तो निश्चित रूप से उन सारे विषयों को जोड़ने का काम किया है। जीएसटी के जो प्रोसीजरल विषय है उस पर तो सरकार हमेशा ध्यान देती है। मेरे को अभी नीमराना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने एक विजन के लिए भी बुलाया था। नीमराना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने बुलाया था और अपनी मत्स्य इंडस्ट्रियल विजन ने बुलाया था। तो विकास की संभावनाओं को लेकर के मेरी उनके साथ व्यापक और विस्तार से चर्चा है। सांसद के बनने के साथ साथ मैं उनके साथ एक पूरा विजन को भी मैं शेयर कर रहा हूँ। जीएसटी का जो प्रोसीजरल इशू है इसको तो जीएसटी के माध्यम से निश्चित रूप से सुलझाने का विषय। किशनगढ़ में अभी सर एक बीफ मंडी एक बड़ा मुद्दा छाया रहा सर यहाँ पर, और ये बार बार ये मतलब ऐसे सर, मतलब इसके जो फ्रिक्वेंटली ये जो चीजें होती हैं उसको आप कैसे मतलब देखोगे कि इसमें पुलिसिंग कमजोर है। एसपी भी अब तो तीन बैठ गए, अलवर जिले को 3 बना दिया हिस्सों में, उसके बाद भी सर ये सब कुछ हो जाता है, तो ये कैसे कहेंगे सर? 3 नहीं 3.25 हो गए, क्योंकि अलवर खैरतल भिवाड़ी हो गया और बहरोड कोटपुतली में लग गया। तो ये तो हुआ है, लेकिन अब सरकार आई है, सरकार ने बहुत तेजी से कार्य किए हैं। मैं पहले भी अशोक गहलोत जी की सरकार के समय में मेरे जब दौरे भिवाड़ी और इधर होते थे, आप जरा देखिएगा, मैंने लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा कंसर्न इशू कहा है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर हम ठीक रखेंगे तभी हम विकास को आगे बढ़ाएंगे, और लॉ एंड ऑर्डर ये प्राथमिकता का विषय राज्य सरकार के साथ भविष्य में कोऑर्डिनेट करके करेंगे। और अब तो यहाँ पे भाजपा की सरकार है, तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये चुनाव के में वो एकदम एक स्पष्टता के साथ निर्णय भजनलाल जी लेंगे। मैं उनको सहयोग करता। एक आखिरी सवाल, जो मुख्य जो आज के जो दृष्टिकोण जिस तरह का दूसरों के और जनता के और वोटर के मन में जो चल रहा है कि भूपेंद्र जी उनसे किस तरह से मतलब उनसे मिलेंगे, उनको समय देंगे कि वो उनका मतलब उनको कैसे वो टच कर पाए, कैसे बात कर पाए, इस बारे में आप क्या सर मैसेज देंगे? आप मेरे साथ, आपको कैसा लगा?
मैं तो सर सुबह सुबह आया हूँ, आपसे मेरी तो मुलाकात हुई है। ऐसी मुलाकात होगी, मैं यही कह रहा था। मैं सुबह जल्दी उठ के काम करने वाला। ये अलवर का मेरा मकान है, दिल्ली का मेरा मकान है। मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि आम आदमी मेरे को कैसे बहुत इजी तरीके से अप्रोच कर सकता है। मैंने कहा बस इतना पता कर लो, मैं दिल्ली हूँ या अलवर हूँ, सुबह 8 बजे आ जाओ और मैं तो आपको 5 बजे तैयार होकर मिला हुआ, मैं तुरंत मिल लूंगा। दिन जब तक दूसरों का शुरू हो तब तक मैं मेरे अलवर के लोगों से मिल लूंगा। ये मेरा स्पष्ट रूप से अलवर में कहना है। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी, अलवर से प्रत्याशी है, जिनसे हमने आज बात करी और उनसे लगभग हर मुद्दे पे हमने उनको छूने का प्रयास किया है। तो नितेश वशिष्ठ, अलवर न्यूज।